मुखिया को मारने जा रही है। मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डायन मुखिया को पकड़ लेती है और मारने ही वाली थी कि मुखिया की नींद टूट गई। बात कुछ साल पहले की है। ये गांव भी और तमाम गांव की तरह अपनी मौज में था। जल्दी जल्दी काम करो भाई, फिर तैयार होकर विवाह समारोह में चलना है, हैं? हाँ मित्र, मुझे भी उसी का बहुत उत्साह है। 3 दिनों से गांव में अलग ही उमंग है। गांव में एक विवाह जो है, सभी गांव वालों से अधिक उत्साह रामाधीर को है। हो भी क्यों ना, आखिर दूल्हा जो है। मासी जल्दी करो, विवाह का समय हो रहा है। हाँ, बस तेरे मौसा जी ज्यादा देर लगाते हैं तैयार होने में। इधर ढोल लगाड़ों के साथ दुल्हन मंडप में पहुंची। उधर दूल्हे के दोस्त ने बंदूक से हवा में फायर कर दिया। कुछ ही देर में वहां हाहाकार मचने लगा। देखते ही देखते पूरा पंडाल जलने लगा और 2 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल। हमारे गांव में एक भीषण दुर्घटना हो गई है, जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। जैसे तैसे मामला शांत हुआ और बेमन से परिवार वालों ने विवाह संपन्न कराया। लेकिन तब तक गांव में एक अफवाह घर कर गई थी कि ये अपशगुन है। सब तरफ बातें हो रही हैं कि हमारा विवाह अपशगुन है। नहीं सुशीला, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। विवाह को अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे कि रामाधीर का छोटा भाई मरते मरते हाथ का इशारा सुशीला की ओर कर देता है। हमारे घर को ये किसकी नजर लग गई? क्या वो अपशगुन वाली बात सच है? क्या ये सुशीला ने किया? एक रात रामाधीर के खेत जलने लगते हैं और सुशीला खेतों की तरफ से भागते हुए अपने घर में घुसती है और उसके पीछे मुखिया दौड़ता हुआ आता है। तभी बीच में रामाधीर उसे रोककर, क्या हुआ मुखिया जी, आप कहां दौड़े जा रहे हैं? अरे रामाधीर, अच्छा हुआ तू यही मिल गया। देख अपने खेतों को तेरी लुगाई ने जला दिया, उनको तेजाब डाल दिया तेरे खेतों में। हाँ, मैंने भी अभी से यहाँ से भागते हुए देखा। रामाधीर अपने खेतों को जलता हुआ देखकर रोने लगा। मैं बर्बाद हो गया, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, उसी का नतीजा है ये। निकल जा मेरे घर से, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। अब शगुनी है तू। मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना अब। तेरे जले हुए हाथ सच बोल रहे हैं। इस सब की वजह ये अपशगुनी है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। ये अपशगुनी है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। सभी गांव वाले मिलकर सुशीला को गांव से बाहर निकाल देते हैं। काफी दिन बीत गए, सुशीला किसी को नजर नहीं आई। मैंने सुना है कि वह अपशगुनी मर गई। अच्छा ही हुआ, जिस दिन से इस गांव में आई थी कितने लोगों को खा गई और बेचारे रामाधीर को तो बर्बाद कर गई। रामाधीर अपनी खेती के लिए काफी परेशानी में था, क्योंकि वही तो उसके जीने का जरिया था। सारे खेत तो जल गए, अब अपना पेट कैसे भरेगा? रामाधीर, तुम्हारी परेशानी का उपाय है मेरे पास। बताइए ना, क्या उपाय है? तुम 2 साल के लिए अपनी खेती मुखिया जी को बेच दो, फिर जब मिट्टी सही हो जाए तो वापस खेती करने लगना। रामाधीर मान गया और मुखिया जी ने भी रामाधीर की मदद करने के लिए उसकी खेती उससे खरीद ही ली। लेकिन गांव में अब एक रहस्यमयी घटना रोज बरोज होने लगी। रात में गांव वालों ने किसी परछाई को खेतों की तरफ जाते हुए देखा। अगले दिन एक खेत तेजाब से जलता हुआ मिला। इस गांव में डायन का साया है। धीरे धीरे गांव के कई सारे खेत जल गए और जिसने भी उस परछाई को खेतों को जलाते हुए देखा था, उसकी मौत हो गई थी। हम सब बर्बाद हो गए हैं और ये सब उसी डायन का किया धरा है। अब वो अपने से किसी को चैन से नहीं जीने देगी। मुखिया के पास पुरखों की दौलत थी। बड़े दिल से उसने गांव वालों की जमीन के बदले उन्हें पैसा दे दिया। लेकिन अब मुखिया के पास भी ज्यादा पैसा नहीं बचा था।
हमारे पास तो अब अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखे मर जाएंगे हम लोग। ये पूरा गांव शापित हो चुका है, डायन के हाथों मरेंगे नहीं तो भूख से। सारे गांव में उथल पुथल मची हुई थी। फिर एक दिन मुखिया के खेत और गाड़ी जलकर खाक हो गई। कुछ ही दिनों में ये खुशहाल गांव एक शापित गांव में बदल गया था। आधे लोग मारे गए थे और आधे गांव छोड़कर चले गए। अब तो इस गांव में खाली मकान, खेत ही बचे हैं। वीरान गांव। हाँ, वीरान गांव, यही तो आप चाहते थे। चाल कामयाब हुई, लेकिन तुमसे मैंने दूसरों के खेत जलाने के लिए कहा था, तुमने मेरे भी जला दिए। आपके खेत? मैंने तो आपके खेत नहीं जलाए। ये सुनते ही मुखिया परेशान हो गया। फिर मेरे खेत किसने जलाए? तभी एक परछाई वहां से गुजरी। कौन है वह? लखन, देखो कौन है, बचकर भागने ना पाए। मुखिया और डाकिया चारों तरफ ढूंढते हैं और काफी मशक्कत के बाद एक कमरे में। बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मैं डरावना सपना देखा, मैंने वहां डरावना सपना देखा। मुखिया और डाकिया भागते भागते गांव के ही पास एक खंडर में रहने वाले तांत्रिक के पास गए। एक परछाई मुझे मारना चाहती है, बचा लो मुझे तांत्रिक जी, बचा लो मुझे। मैं जान तो तुम्हारी बचा सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम जितना कहोगे उतना रुपए देने को तैयार हूँ, बस उस परछाई से पीछा छुड़ाओ। ठीक है, अपने घर के दरवाजे खिड़कियों पर ये धागा बांध देना, सुरक्षित रहोगे। जाओ। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र में लग गया। कुछ समय बीतने के बाद, मुखिया जी, मुझे तो डर लगने लगा है, वो डायन हमें नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक ने ये धागा दिया है ना, हम घर में सुरक्षित हैं। वे दोनों धागा सभी जगह बांधते थे। अब निडर होकर सो जाओ तुम लखन, समझे? थोड़ी देर लेटने के बाद जोरदार आवाज के साथ सभी खिड़की दरवाजे बजने लगे। पापा, डर लग रहा है मुखिया जी। अब तो भगवान ही बचा सकता है। ओए, बाहर से भयानक आवाजें आ रही थी, लेकिन धागे की वजह से मुखिया और डाकिया सुरक्षित थे। आवाज अब शांत हो चुकी थी। लगता है हम बच गए, धागा काम कर गया। तांत्रिक के पास डायन और कई सारे भूत वहां प्रकट हो गए। डायन, तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। तुम कौन हो और किस लिए आए हो यहाँ? तुमको जलाकर राख कर दूंगा। तू भी मुखिया और उस डाकिया से मिला हुआ है। मैं शैतान का पुजारी हूँ। दोनों मदद के लिए आए थे, मैंने उनकी मदद की। तेरी क्या समस्या है, बोल। उन दोनों ने मेरे हंसते खेलते जीवन को नर्क बना दिया, सब कुछ छीन लिया मेरा। मैं सुशीला हूँ, जिसे इन लोगों की साजिश की वजह से पूरे गांव ने मार मार कर बाहर निकाल दिया था। मेरी पत्नी सुशीला मर गई। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाकर मुखिया ने मुझे ठग लिया और भूख से तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब क्या चाहते हो तुम लोग? जिस तरह उस पापी ने मेरा घर तबाह किया है, उसी तरह उसका भी हो। लेकिन मुखिया का तो कोई परिवार ही नहीं। उसका एक बेटा है और बहू भी। जिस तरह मेरी नवविवाहित पत्नी को मुझसे छीन लिया, वैसे ही उसकी बहू। रुको जरा। तांत्रिक शैतान की मूर्ति के पास गया, कुछ देर रुका। एक उपाय है। तांत्रिक कुछ टोना कर रहा है और मुखिया और डाकिया सामने बैठे हैं। कुछ देर बाद, तुम दोनों अब मेरे बस में हो। शैतान को तुम्हारी नवविवाहित बहू की बलि चाहिए। जैसा आप कहे महाराज। शैतान को बलि से भूतों को मुक्ति मिलने वाली थी, उनका बदला पूरा होने वाला था और तांत्रिक को नई शक्तियां मिलने वाली थी। लेकिन इंतजार, लंबा इंतजार। इसके आगे का किस्सा आप पिछले पार्ट में देख चुके हैं, लेकिन अभी कहानी बाकी है।
तांत्रिक, मुखिया और डाकिया से पूछताछ। नेहा और आर्यन भी वही हैं। राहुल, सही वक्त पर तुमने पुलिस को सूचना देकर अपनी बहन की जान बचाई और हमारी मदद की इन अपराधियों को पकड़ने में। शाबाश। थैंक यू सर। इन लोगों को कड़ी सजा देना। चलो मुखिया, अब सच बोलना शुरू करो। हाँ, मैंने ही पूरे गांव की जमीन हथियाने के लिए साजिश रची। गांव से हाईवे गुजरने वाला था और सरकार जमीनों के 10 गुना दाम दे रही थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गांव वाला अमीर बने। विवाह के पंडाल में आग कैसे लगी? बंदूक की गोली बिजली की लाइन में लगी और लाइन टूटकर पंडाल पर गिर पड़ी, लेकिन हमने इसे अपशगुन बना दिया। रामाधीर के भाई ने मरते वक्त सुशीला की ओर इशारा किया। क्योंकि मैंने उसको मारा था और उस वक्त मैं सुशीला के पीछे खड़ा था, तो लोगों को लगा कि वो इशारा सुशीला की तरफ है, और वो खेत भी मैंने ही जलाए थे। सुशीला के हाथ तो मुझे रोकते हुए जले थे। और तांत्रिक बाबा, तुम्हारी क्या कहानी है? तूने बीच में आकर अच्छा नहीं किया। 6 साल बाद ये पिशाचिनी अमावस्या आई है। तू हमारी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। शैतान का राज कायम रहे। कहते हुए नेहा पर वार कर देता है। खून के छींटे और एक चीख के साथ खून से सनी नेहा जमीन पर गिर पड़ी। बाबूजी, आपके पापों की सजा मुझे। उन भूतों को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन आज भी वो गांव वीरान है। मुखिया और डाकिया को उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। कहते हैं इस गांव में भी शैतान का राज है।